Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are doing well. This is our biology class and we are going to discuss the topic excretory products and their elimination. This is basically nature of excretory product on the basis of habitat. Okay. एज यू नो दिस इज़ आवर चैप्टर विच इज़ होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस के अंदर हमने जो सबसे मेजर और प्रोमिनेंट टॉपिक पढ़ा है वो एक्सक्रीशन है। और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आई होप आप सबको अब याद हो चुकी होगी, क्योंकि बारहा मैंने अपने लेक्चर्स में एक्सक्रीशन की डेफिनेशन सबको बताई है। एक बार फिर बता देती हूँ कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बॉडी। जब कभी भी ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी से कोई चीज़ रिमूव करनी है तो इसका मतलब है वो किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, एक्सक्रीशन के थ्रू कर रहा है। और आपको याद होगा कि एक्सक्रीशन जो है हमारे होम्योस्टेसिस का थर्ड कंपोनेंट था। अच्छा, अब ये जो एक्सक्रीशन में ऑर्गेनिज्म रिलीज कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से डिफरेंट एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो अमोनिया होता है, दूसरा यूरिक एसिड होता है, यूरिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, डिफरेंट कैल्शियम और सोडियम के आयन्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म के जो आयन्स हैं या ये चीज़ें जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से रिमूव करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या एक ऑर्गेनिज्म हर किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करता है। इसका आंसर ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना बेटा, वो बेसिकली अपने इन्वायरमेंट की बेस पर, अपने सराउंडिंग की बेस पर अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर रहे होते हैं। ये चीज़ आपकी नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स, कि एनिमल जो हैं वो किस किस किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं और यूरिया को रिलीज करते हैं। अब ये तीन कैटेगरीज क्यों बनाई गई हैं, अमोनिया को पहले क्यों रखा गया है, यूरिक एसिड को बाद में क्यों आया, फिर यूरिया लास्ट में क्यों आया, ये चीज़ मैं आप यहीं पे क्लियर करती चलूँ कि ये जो बेटा अमोनिया है ना, उसको रिलीज होने के लिए अ लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल 500 मिलीलीटर वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिलीज करने के लिए। तो इसका मतलब है अमोनिया जो है उन एरियाज़ के, उन इलाकों के एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा जिनके पास वाटर जो है वो वास्ट अमाउंट में मौजूद होगा, जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए वो ज़्यादा वाटर को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी से जो वो किसको रिमूव करते हैं, अमोनिया को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। ठीक हो गया। अब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें हम अमोनोटैलिक कहते हैं। ठीक है जी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यूरिक एसिड, अब जिनके पास थोड़ी सी शॉर्टेज होगी, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर होगी, ना बहुत ज़्यादा वाटर होगा उन ऑर्गेनिजम्स के पास, उन एनिमल्स के पास, ना बहुत कम वाटर होगा, तो उन एरियाज़ के जो एनिमल्स होंगे उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। अब यूरिक एसिड के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। अब वो वाले तमाम तर ऑर्गेनिज्म या वो तमाम तर एनिमल्स जो यूरिक एसिड को रिलीज कर रहे होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। और यहाँ पे ये याद रखिएगा 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपने कंपेयर किया कि अमोनिया को रिलीज करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड था 1 ग्राम रिलीज करने के लिए, लेकिन यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए 1 ग्राम को रिलीज करने के लिए। तो अ लॉट ऑफ डिफरेंस है, वहाँ बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यूरिया। अब जो आप एक बार फिर से इनके नाम याद रखिएगा, अम्यूनोटैलिक, ठीक है, या अम्यूनोटैली, यूरियोटैली, और जो यूरिया रिलीज करेंगे वो क्या बन जाएगा, यूरिकोटैली। यूरियोटैली, यूरिकोटैली, ये नाम याद रखिएगा। अब क्या होता है जी कि ये जो यूरिया रिलीज करेंगे वो यूरियोटेलिज्म में आएंगे। अब क्या होगा कि ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास किसकी अमाउंट बहुत कम होगी, वाटर की अमाउंट बहुत कम होगी, इनके एनवायरनमेंट में, इनके सराउंडिंग में वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। अब इससे क्या होगा,
अब ये जो ऑर्गेनिज्म है यूरिया रिलीज करने के लिए बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होगा, इसको 1 ग्राम ऑफ वाटर, जो है मिलीलीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा 1 ग्राम ऑफ यूरिया रिलीज करने के लिए। तो अब आपके माइंड में आ गया है कि सबसे कम वाटर रिक्वायर्ड था किसके लिए, यूरिया को रिलीज करने के लिए, सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड था अमोनिया को रिलीज करने के लिए, और मॉडरेट वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए। अमोनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिज्म, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी कि जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है और इसको रिलीज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद यूरिक एसिड है जी, ये लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, फिर यूरिक एसिड जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, कैन बी रिमूव्ड विद इन अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। जब भी अमोनिया बेटा बॉडी से रिलीज होगा इसके साथ बहुत ज़्यादा वाटर की अमाउंट रिलीज होगी, मीन इसको रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा। जब यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे इसके साथ जो है वो शॉर्ट या लेस वाटर रिक्वायर्ड होगा इसको रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि यूरिया को रिलीज करने के लिए फिर बहुत ही कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। और नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब जो एनिमल्स हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं ना बेटा, वहां आप ऊपर देखें ये डिफरेंट किस्म के वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स नहीं है। अब इनके अंदर डिफरेंट फिशेज आ जाती हैं। आपको पता है फिशेज जो हैं वो कहाँ पे रहती हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा वाटर 24/7 रहता है। तो फिशेज जब अपना वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीट करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया करेंगे, और अमोनिया की फॉर्म जब रिलीज करेंगे तो इनको अलॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा रिलीज के लिए। इसके बाद बेटा क्या आ जाता है, यूरिया आ जाता है। अब ये जो यूरिया है ना इसको रिलीज करने के लिए लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है अमोनिया की निस्बत। और क्या होगा, ये डिफरेंट मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, शार्क, रेप्टाइल्स और डिफरेंट टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं। ठीक है जी, वाटर के वो क्या था, एक्वेटिक एनिमल्स थे। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं इनको रिक्वायर्ड होता है, कम वाटर रिक्वायर्ड होता है, और इनका जो वेस्ट मटीरियल होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि जो थर्ड इसकी कैटेगरी आती है बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी रेप्टाइल्स। अब डिफरेंट लैंड स्नेल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनके पास वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, इनके पास वाटर बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट होता है। इस वजह से इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिक एसिड होता है, और यूरिक एसिड को रिमूव करवाने के लिए क्या होता है जी, बहुत कम वाटर की जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आगे समझ। अब हम क्या देखते हैं जी, दैट्स इट फॉर टुडे।